नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। सूर्य प्रधान दिन हो, पान का पत्ता चबाकर घर से निकलना पूरब दिशा में, दिन भर काम आपके बन। आज का विषय क्या है? आज का विषय है दुश्मन लाख चाहे आपका बुरा नहीं हो सकता है। यह है आज का विषय, क्योंकि आजकल सभी लोग जलन के मारे दुश्मनी करने लगते हैं और काम बिगाड़ने लगते हैं, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि हम बताएंगे आपको अच्छे अच्छे उपाय। हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन होता है, कॉम्पिटिटर होता है, टांग खींचने वाला कोई होता है, निंदक होता है। अब वो जमाना नहीं है कि निंदक नियरे राखिए। दुश्मन लाख बुरा आपका चाहे आपका बुरा हो नहीं सकता। आपका चलता हुआ काम कई बार देखा गया है कि ठप पड़ जाए, अचानक आपकी नौकरी जाने की नौबत आ जाती है, अचानक कोई क्लेश हो जाता है, बेमतलब का मुकदमा हो जाता है, व्यापार अचानक घाटा देने लगता है, अचानक आपका पैसा फंस जाता है, अचानक बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, बच्चे या आप बीमार पड़ जाते हैं, इंसान का अच्छा खासा इंसान दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय आपको लगता है आपके घर पर कोई ना कोई अपशकुन तो नहीं हो गया है, कोई आपका काम बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई आपका बुरा तो नहीं चाहता है, कोई आपसे दुश्मनी तो नहीं कर रहा है। किसी ने कुछ किया हो नहीं किया हो, आपके घर के ऊपर नाकामयाबी आपके घर के ऊपर पड़ गई है, नाकामयाबी की काली छाया आपके घर के ऊपर पड़ गई है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे। तो हम सभी इन चीज़ों से बचाव करने के लिए अलग अलग तरीके आपको बताएंगे, ताकि कोई आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, बुरा ना कर पाए। बुरा चाहने वाला हो, दुश्मन लाख कोशिश करे, कुछ बिगाड़ ना पाए। तो क्या उपाय करना चाहिए? तो पहला उपाय नोट कीजिए। बच्चे या बड़े हों या बड़े हों, किसी पे भी हो सकता है। शनिवार को काजल का काला तिलक लगाना चाहिए, काजल का टीका लगाना चाहिए। गले में काला धागा पहने, मकान के माथे पर एक मिट्टी के हांडी को पीछे से काला करके टांग दीजिए, या कोई टायर टांग दीजिए। बच्चे बड़े हों या बच्चे हों, अपने बस्ते या बैग में काला कपड़ा लपेटकर फिटकिरी रखें। फिटकिरी रखने से नजर नहीं लगती, काले कपड़े में लपेट के रखिए। चलिए राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, धन बहुत आ सकता है, कोई काम कर ही लें, फिजूल खर्ची को रोकें। दोस्तों से लाभ होने वाला है, हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाना। वृषभ राशि वालों, प्रेम में सफलता मिलेगी, व्यापार में कोई तरक्की मिलेगी। माता पिता से आशीर्वाद लो, काम बनेंगे। दुर्गा जी को खीर चढ़ा देना। मिथुन राशि वालों, ग्रहों की चाल सुधरी है, अटक रहे काम बनेंगे, नौकरी में परेशानी दूर होगी, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। रात को दुर्गा चालीसा पढ़ना। तो भाई आगे आपका मेल भी लेना है, अमृतबंधन का महा उपाय है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको, अचानक घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो आपको लगता है किसी ने कुछ किया हुआ है, तो दूध उस बीमार व्यक्ति से उसार कर, यानी उसारना क्या हुआ, आप दूध ले लीजिए एक कटोरी में, उस बीमार व्यक्ति के या जिसका एक्सीडेंट हो गया, होने वाला हो या हो चुका हो,
उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 5, 6, 8 बार काले कुत्ते को पिलाएं। इसे उसारना बोलते हैं। यह काम रविवार और शनिवार को करें। उस दिन हनुमान मंदिर जाए, हनुमान मंदिर के को जो है ना सिंदूर ला करके अपने माथे पे लगाए। हनुमान का सिंदूर जी होता है ना, नारंगी कलर का सिंदूर, वो सिंदूर अपने टीका लगाए। कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, लापरवाही मत करो, काम करते रहो। नौकरी में आपको सम्मान मिलेगा, दोस्ती में मदद मिलेगी। गुलाबी रुमाल पास रखना। सिंह राशि वालों, सरकारी नौकरी का योग है, सभी का विश्वास मिलेगा, धन लाभ होगा। हनुमान जी को पेड़ा चढ़ा देना। कन्या राशि वालों, दोस्तों में प्यार मिलेगा, नौकरी में नई जिम्मेवारी मिलेगी। पैसे बचाकर काम कर लेना, कोई चीज खरीद लेना, माँ सरस्वती की पूजा करना, काम बनेंगे। ये मेल आया है अमृता सिंह का जालंधर से, और इन्होंने लिखा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1991। तो मेरे को परेशानी ये आ रही है कि मैं लगातार जो है काम करती रहती हूँ, मेहनत करती हूँ, घर का पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। मेरी सेहत आजकल ठीक नहीं रहती, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि में राहु, राहु में शनि जब भी आता है तो इस तरह की सेहत संबंधी समस्याएं रहती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार को व्रत करके पीपल के पेड़ की पूजा पाठ करें और मछलियों को आटे की गोली खिलाएं, या फिर आप चाहें तो कबूतरों को बाजरा खिलाएं। और आपको मैं एक पत्थर बोल रहा हूँ, उसे आप पहन लें। पेरीडॉट नाम का एक पत्थर होता है, उसको लॉकेट बना के चांदी में बुधवार को 8:30 रत्ती का गले में धारण कर लें तो आपकी सेहत ठीक होने लगेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि नौकरी आप करते हैं, अचानक नौकरी में कोई बाधा आ जाए, नौकरी चली जाए, या अचानक आपका व्यापार ठप पड़ जाए, तो लगता है ना किसी ने कुछ किया, कोई दुश्मनी कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? नमक, राई, राई होती है ब्राउन कलर की, अचार में डालते हैं, नमक, राई, लाल मिर्च, लहसुन, सिर के ऊपर से 7 बार वार करके आग में जला दें। आप देखिए, अगर कोई ऐसी बात होगी वो खत्म हो जाएगी, आपके नौकरी व्यापार में फिर से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। बारी दिलचस्प बात की आ गई। एक नारियल गोला का टुकड़ा चबाने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। अगर आपके मुंह के छाले कभी भी हो जाएं, नारियल गोला, सूखा वाला नारियल चबा लीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नए काम का प्रयास करें, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। इससे पढ़ाई या नौकरी में आपको काफी लाभ मिलेगा। माता को गुड़ चढ़ा देना, दुर्गा माता को। वृश्चिक राशि वालों, पैसे की परेशानी दूर होगी, व्यापार और नौकरी में लाभ दिखेगा, दिन खुशी से बीतेगा। लक्ष्मी माँ को पेड़ा चढ़ाना। धनु राशि वालों, चिंता खत्म होगी, अधूरा काम बनेगा, नए मित्र मिलेंगे, काम पर लड़ना छोड़ दो, झगड़ा मत करो, इलायची दूध की खीर खा लेना, काम बनेंगे। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब रविवार का आपका एग्ज़ाम है। बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए, कंपटीशन के लिए अक्सर रविवार को ही एग्ज़ाम होता है। गुड़ या मीठा खाकर, पीला रुमाल लेकर और लाल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा में निकल जाना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। शुभ गुलिक काल दोपहर 3 से लेकर 4:30 तक, काम बनेंगे। राहु काल 4:30 शाम को लेकर के 6 बजे तक रहेगा, कोई काम मत करना नया। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बुद्धिमान होते हैं, याददाश्त तेज होती है, पैसे जमा करके कंजूसी से खर्च करने की आदत होती है, बहुत ही हंसमुख स्वभाव होता है। शिक्षा, जेवर, सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, व्यापार, धन कमाते हैं, इन सब चीज़ों में
दूध और गुड़ का दान करे, झूठ बिल्कुल ना बोले। देखिए आपके काम अच्छे होते चले जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। अचानक बच्चे पढ़ाई छोड़ दें, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, उनकी पढ़ाई छूटने लगे, स्कूल या ट्यूशन जाना बंद कर दे, तो या पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान ही हटने लग जाए, तो क्या उपाय करना चाहिए? बच्चे से मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़वाएं। बच्चों की गुलाब को माला माने बच्चों से गुलाब की माला पहना करके शुक्रवार को जरूरतमंदों को गुड़ चने खिलाए, तो उससे बच्चे फिर से पढ़ने लगेंगे और कुछ अगर होगा तो खत्म हो जाएगा। मकर कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, काम बनने का योग बनेगा, धन लाभ का योग बनेगा, पढ़ाई या काम पे ध्यान दें, कृष्ण जी को लड्डू का भोग लगाना। कुंभ राशि वालों, बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखना होगा। जो योजना बना रखी है उस पर अमल करो, वो सफलता मिलेगी, मेहनत से वो काम पूरा भी होगा। दुर्गा जी को प्रणाम करना। मीन राशि वालों, मन उदास ना करें, काम बनेंगे, खुश हो जाओगे, पढ़ाई में आलस्य ना करें, मम्मी की बात सुने, लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाना। बाहरी अमृत मंथन के महा उपाय की, कर्ज बहुत हो गया है आपके ऊपर, लोन हो गया है, कार लोन, मकान का लोन, कुछ भी है ना, क्रेडिट कार्ड लोन, कैसे चुकाया जाए? अपनी दोनों मुट्ठी में काली राय भर करके, राई जो होती है ना काली वाली, काली राय दोनों मुट्ठी में भर के पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। दाहिनी मुट्ठी को बाईं तरफ फेंक दो और बाईं मुट्ठी को दाईं तरफ फेंक दो। कर्ज उतरने में तेजी से शुरुआत हो जाएगी, कर्ज उतरने लगेगा। तो सूर्य प्रधान दिन हो तो आपके लिए कहा गया है कि सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, उससे पिताजी की सेहत ठीक रहती है। चलिए, लेकिन बारी आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू ने कहा क्लास में सोना बड़ा अच्छा लगता है, चल सोनू सबसे पीछे बैठते हैं और बैठ के सोते हैं। सोनू ने कहा मोनू तू जाके सो जा, भैया टीचर ने अगर तुझे देख लिया तो मैं तेरा नीचे से पैर कुचल दूंगा। तू बोलियो जोर से, अब फिर जाग जाइयो। बोल दियो सर मेरा सर दर्द कर रहा था इसलिए मैं सिर झुका के बैठा हुआ था, मैं तो सो थोड़ी रहा था। दोनों दोस्त मिलके कैसे उपाय करते हैं एक दूसरे के लिए, बच्चे ऐसे ही करते हैं। बच्चे बहुत गलत बात है, क्लास में सोना नहीं चाहिए, आगे बैठो, पढ़ाई अच्छे से समझो, घर आके सो जाओ, थक जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। तो ये तो एक सीख मिली, लेकिन हंसते हंसाते हमारा सफ़र भी खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी खबरें। तेज लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।